हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया है, बढ़िया। फिर आज क्या करेंगे? तो 1.1 तक ख़त्म कर लिया था, क्लास 8 का मैथ्स ना। 1.1 तक हमने ख़त्म कर लिया था। आज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या पढ़ना है? तो इसमें हमको पढ़ना है नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने 1.1 में प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारे कुछ ख़त्म कर दिए थे ना बच्चों। ठीक है, फिर उठाओ अपना कॉपी और कलम। मैं हूँ प्रदीप ठाकुर और आप कहाँ हो? आप हो अपने प्यारे से चैनल पे। कहाँ? प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, नंबर रैशनल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस हैं। उसको करने से पहले विल अंडरस्टैंड नंबर लाइन क्या है। देखो, नंबर लाइन पहले ही बता चुका हूं मैं, फिर से एक बार बता देता हूं। ये है आपका नंबर लाइन। तो नंबर लाइन डिपेंड करता है कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हम रैशनल नंबर के बारे में, अगर हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे होगा। अगर हम होल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों तो इट विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इट विल बी 0, दिस साइड -1, -2, -3 एंड 1, 2, 3, 4। अगर हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारा नंबर लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा, रहेगा वही। थोड़ा सा चेंज क्या आएगा मैं आपको दिखाता हूं। देखो चेंज क्या आया। ये हो गया आपका हाफ, ये हो गया आपका ये कितना हो जाएगा आपका, ये हाफ हो गया, इधर -हाफ हो गया। मतलब ये आपका क्या आने वाला है, रैशनल नंबर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका नंबर लाइन जो हमको पढ़ना है। अच्छा, नंबर लाइन में किसी चीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी रैशनल नंबर को हमको पढ़ना है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा फ्रैक्शंस का आइडिया दे देता हूं। फ्रैक्शंस आपने पढ़ा है। फ्रैक्शंस में 3 टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, जो कि होते हैं आपके पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन मिक्स्ड वन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यही 3 फ्रैक्शन होते हैं। इसका अगर आइडिया क्लियर है बच्चों आपको, तो आपको नंबर लाइन इजीली, नंबर लाइन पे किसी भी रैशनल नंबर को आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं जाएगी। ठीक है, चलो फिर ये हो गया आपका नंबर लाइन में किस किस टाइप्स को हमको देखना है भैया। तो हमको देखना है रैशनल, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। सो व्हाट विल बी द प्रॉपर वन? सो भैया प्रॉपर मतलब समझ जाओ कि फ्रैक्शन क्या, तो फ्रैक्शन कोई भी इस फॉर्म में लिखे, ऐसे ऐसे। ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा फ्रैक्शन, याद रखना। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या, कि जहां न्यूमरेटर आपका क्या हो बच्चों, स्मॉलर हो डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल देख लो, 1/2, 5/7, 3 आप लो 4 नहीं ऐसे ले लो, 7 ले लो आप 9, then you can take 13/17. So in all the cases the similar thing is what you can find, that numerator is smaller than the denominator. So whenever the numerator is smaller than the denominator, that fraction will be called as proper fraction. Now the next is improper fraction. In the improper fraction, numerator will be greater. Numerator will be greater. Numerator is greater than the denominator. हाँ, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। मतलब 5/3, मतलब 7/5, मतलब 9/7, मतलब 17/13। उसी को उल्टे कर दिया मैंने। क्लियर? ये हो गया आपका प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन में एक बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है, इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1। ये हमेशा 1 से स्मॉलर होगा, 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। और ये हमेशा बड़ा होता है। इट इज ऑलवेज, ये मतलब आपका इम्प्रॉपर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब बच्चों एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन, इट विल बी कॉल्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। कॉम्बिनेशन यहां लिख देता हूं, कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर बोल दो, ऑफ अ होल मतलब एक क्वांटिटी, होल क्वांटिटी मतलब एक का आधा क्या, तो हाफ, 3 का आधा क्या, 2 से डिवाइड करोगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इट विल बी सेड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब देखो ऐसे, यहां देखो, तो ये देखो एक होल है, आप समझो होल नंबर है, नहीं समझ में आ रहा होल तो होल नंबर है। ये क्या है बच्चों, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, इस फॉर्म में लिखा रहेगा तो हमको कहेंगे, आपको उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। ये सब आपने क्लास 6-7 में पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको रिप्रेजेंट करना सीखना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना सीखना। पहले इसको नोट डाउन कर लो आप पॉज करके। सो बच्चों हमको अब रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ, आप समझ लीजिए। चलो मैं रिप्रेजेंट करना सिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा 1/2, चलो छोटा नंबर है, बड़ा लेता हूं आपके लिए, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 5/7, ताकि आपको क्लियर हो। इसको रिप्रेजेंट करना है तो पता करो पहले, सबसे पहले क्या है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ दैट मीन्स व्हाट, सबसे पहले प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए आपको, क्या, इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1 जब नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो। चलो नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया, ये आपका हो गया 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3। अच्छा 1 2 3 तक चाहिए क्या, हाँ ऐसे करते हैं ड्रॉ, इधर -1 -2 -3 सो ऑन। बट हमको चाहिए क्या बच्चों, हमको इधर की पार्टी नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है। हमको चाहिए क्या, सबसे पहले हमको देखना क्या है इसमें, हमको देखना है कि भैया ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो मतलब ये हमेशा 1 से छोटा होगा, यानी ये 1 के अंदर ही आएगा। ये आपका 1 हुआ तो हमारा जो पॉइंट होगा 0 और 1 के बीच ही आएगा, उसके बाहर एक्सीड नहीं कर सकता, ये हम जानते हैं उससे। तो अब क्या है 5/7, इतना हम समझ गए। अब 5/7, अब नीचे डिनोमिनेटर में देखो क्या है, 7 है, तो आप क्या करोगे, 1 और 0 के बीच जो डिवीजन होगा आपका 7 इक्वल डिवीजन होगा, 7 करो यहां से, 1 2 3 4, इसको मत लो, और ये हो गया आपका 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7, 7th वन आपका 1 बन जाएगा, ठीक। अच्छा ये हो गया डिवीजन, हमने कर दिया 7 डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हमको कौन सा चाहिए भैया, 5th वन चाहिए, तो यहां से काउंट करो ना, 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया 5/7। बोलो क्लियर है, मतलब हमको डिवीजन देखना है, 7 को है डिवाइड करना है 7 पार्ट्स में, 1 से पहले आएगा। और कौन सा चाहिए हमको भैया, 5th नंबर वाला चाहिए, तो हमने 5th कर लिया। एक और देख लो, अगर मैं लिखा, अगर सपोज करो मैंने लिया नंबर लिया, ले लिए सपोज करो 12/15 लिया, तो ये तो फ्रैक्शन में कट भी जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो 12/13 लिया, देन तो 12/13 लिया तो भी ये क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा बच्चों, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये छोटा ही होने वाला है, बड़ा नहीं होगा। तो करो ना, 13 डिवीजन आपको करने इक्वल है, यहाँ 13 है नीचे डिनोमिनेटर में, 13 डिवीजन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड दिस विल बी 13, ये हो जाएगा 1। क्लियर, तो इसमें ये पहला क्या हुआ, तो ये हुआ 1/13, दूसरा क्या होगा बच्चों 2/13, तीसरा क्या होगा 3/13, चौथा क्या होगा 4/13, यही चलता चला जाएगा। हाँ ये क्या हो जाएगा 12/13, लास्ट देखो 4 के बाद 5, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, हाँ ये चलता चला गया, तो ये क्या हुआ 8 9 10। अच्छा देखो तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये 6 है बच्चों, 6, ये है 5, ठीक है, तो ये हो गया 7, ये हो गया 8, देन 9 10 11 12, ये हो गया 12/13 एंड दिस विल बी 1, क्या हो सकता है 1 कैन बी रिटन एज 13/13, काट के क्या होगा 1 तो लिख लोगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको डायरेक्ट लिख देना है, क्या डायरेक्ट लिख देना है कि भैया ये काउंट किए 13 डिवीजन किए, 12 नंबर वाला डिवीजन 12/13 हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर है, तो ये था आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन। अगर इसको जस्ट रिवर्स कर दे तो, इसको पॉज करके लिख लेना आप, इसको जस्ट रिवर्स कर दिया गया तो, कर दिया जाए तो इन दैट केस क्या होगा, रिवर्स कर दिया जाए मतलब वो बन जाएगा
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा बच्चों। चलो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा बच्चों कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और एक चीज में जान लो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन should be converted into mixed। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहेगा तो उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना ही चाहिए। जैसे मैं दिया क्वेश्चन 7/5, अभी किया था 5/7, 7/5, इसको मिक्स्ड में करो तो क्या होगा 5 1 जा 5 प्लस 1 सॉरी प्लस 2 यानी 7/5। इसको हमको रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे? बहुत इजी है। देखो मैंने बताया आपको क्या होता है ये इट शुड बी ग्रेटर देन 1। तो देखो ये साइन दिखाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2/5, मतलब ये 1 से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। तो सिंपल सा चीज है, वही करना है हमको। चलो ये ले लो 0, ये ले लो 1, 1 के बीच आप चाहो तो डिवीजन कर सकते हो। उसको मैं बता देता हूं कितना डिवीजन करोगे। पहले ये देखो हमको करना क्या है, 1 के बाद कितना डिवीजन चाहिए। तो भैया हमारे पास 1 के बाद फिर से क्या हो गया, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे अभी प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए किया था सेम वैसे ही कर देंगे। ये हमारा हो गया 1, इसके बाद डिवीजन कितना 5, तो 1 2 3 4 एंड दिस वन भी 5th। क्लियर है? कौन सा चाहिए तो फर्स्ट सेकेंड। तो ये हो गया आपका 1:2/5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7/5। इधर का डिवीजन बोलो सर इधर का डिवीजन नहीं किया है तो कितना डिवीजन कर रहे थे हम 5 कर रहे थे, 5 ही कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 दिस इज 4 एंड दिस इज 5। क्लियर है? तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आपका हमने रिप्रेजेंटेशन कर लिया। इस फॉर्म में रहेगा तो कैसे करेंगे, उस फॉर्म में रहेगा तो कैसे करेंगे। नेगेटिव में रहा तो वही फॉलो होगा बच्चों, ये याद रखना। नेगेटिव रहा दैट मीन्स अगर नेगेटिव रहा तो -1 से बड़ा ही होगा, वो छोटा नहीं हो सकता इम्प्रॉपर। ठीक है। अगर प्रॉपर रहा तो बोलोगे सर नेगेटिव तो आप बोले नहीं होता है, हम ले लेंगे रैशनल नंबर के फॉर्म में ले लेंगे, हमको रिप्रेजेंटेशन से मतलब है ना। माइनस रहा तो 1 से वो इम्प्रॉपर के फॉर्म में रहा, माइनस लगा रहा है तो समझ जाओ कि 1 से वो बड़ा ही होगा। प्रॉपर रहा तो छोटा ही होगा, भले माइनस लगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं इसका एक्सरसाइज एनसीईआरटी का स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखिए। 1 क्या है हमारे पास, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में इन नंबर्स को। बहुत इजी है। ये क्या है बताओ, इम्प्रॉपर है, इसको क्या करोगे मिक्स में बदलोगे, बदल दो क्या आएगा 4 1 जा 4 + 3 7। ये हो गया आपका क्या इम्प्रॉपर के फॉर्म में आया, वही 1 से देखो बड़ा आया कि नहीं आया, 1 से ग्रेटर आया। चलो नंबर लाइन ड्रॉ करो, इसका किया हमने ड्रॉ। इधर आपका 0, इधर ले लो -1 -2 को जरूरत है। चलो ये आपका क्या हो गया बच्चा, ये हो गया 1। 1 के बाद हमको करना है रिप्रेजेंट, कितने डिविजन्स करने हैं 4, तो करो 4 डिवीजन 1 2 3 एंड दिस विल बी 4। 4th में क्या हो जाएगा 2। कौन सा चाहिए, थर्ड वाला 1 2 3, दिस विल बी आवर 7/4। सिंपल। इधर का भी डिवीजन 4 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4। हमको जरूरत नहीं, हमको जरूरत इतना ही का है, इतना ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, करेक्ट होगा। आते हैं माइनस में, मतलब माइनस की तरफ जाना है, कुछ नहीं है। ये 0 ये 1 ये 2, माइनस की तरफ जाना है हमको। तो देखो अगर माइनस साइन नहीं हो तो मतलब क्या है, प्रॉपर है। ठीक है, फ्रैक्शन तो माइनस में होता नहीं, जैसे मैंने बताया प्रॉपर है। मतलब अगर माइनस लगा दिए प्रॉपर है, मतलब 1 से कम है कि नहीं है ये बताओ। 1 से कम ही है, 1 से ये बड़ा नहीं हो सकता, तो 1 के अंदर ही आएगा बच्चों, 1 के हमारे अंदर ही आएगा। तो वही करना है फिर से, 6 डिवीजन कर लो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। 6th वन क्या हो जाएगा आपका -1। क्लियर है? हमको क्या चाहिए बच्चा, 5th चाहिए। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका -5/6। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? आओ नीचे सेकेंड नंबर पे, रिप्रेजेंट दिस ऑन द नंबर लाइन। मतलब अब तो समझ में 3 को करना है, तीनों सेम ही तो है। हाँ सेम ही है सब। देखो प्रॉपर है फ्रैक्शन में, नेगेटिव को आप भूल जाओ, प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ठीक है, नेगेटिव के तरफ हमको, जब नेगेटिव समझो कि नेगेटिव तरफ हमको डिनोट करना है। ये समझो कि अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या है, प्रॉपर ही है, तो प्रॉपर वाला ही रूल लगाएंगे इसमें। चलो प्रॉपर रूल क्या कहता है कि 1 से छोटा होना चाहिए, तो अगर माइनस है तो -1 से छोटा होगा, तो -1 से छोटा होगा, पहला चीज। अब डिवीजन कितने करने, देखो सब में डिवीजन कितने हैं 11 ही है, तो 11 डिवीजन कर दो इस तरफ 1
2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मैं मिटा देता हूँ, 10 11। ठीक, 11 डिवीजन पे क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब कौन सा डिवीजन बन लिया, तो ये पहला क्या है, तो ये है -1/11। दूसरा क्या है, तो -2/11, तो ये हमारा दूसरा आंसर मिल गया। तीसरा 3/-11, तीसरा हमारा -3/11। चौथा हमारा -4/11 और पांचवा हमारा बच्चों -5/11। ये हो गया हमारा आंसर। बोलो, जिसको टिक किया है वो आंसर हो गया हमारा। इसको पूरे को लिखने की जरूरत नहीं, जो जरूरत है उसी को दिखाओ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसी तरह -9/11 क्या होगा, तो काउंट करो, 6 7 8 9, ये हो गया आपका -9/11। ठीक है, क्लियर है? तो ये था बच्चों रिप्रेजेंटेशन, आज हमने पढ़ लिया और हमने सीख लिया कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, और हमने क्या जाना, हमने सॉल्यूशन कर लिया, सीख लिया 1 और 2 का, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर दिया। आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय।